जब ये भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और राजभर जाति एक ऐसी है जो जाती है। महाराजा सुहेलदेव नाम लगाकर पार्टी बनाया महाराज। मोदी जी आपने मानवर, आज तो इनको खुशी होनी चाहिए। 75 बरस देश को आजाद होने को आ रहा है और किसी ने कभी नाम तक नहीं लिया होगा, और पूज्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया है। आज धर्म के रक्षक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव, ये पूर्व की सरकारों ने जिस महाराजा सुहेलदेव का कभी सम्मान नहीं किया होगा, नाम नहीं लिया होगा, बल्कि जो देश को लूटने आया था उसकी मजारों को तो सजाने का काम हुआ इस देश में, लेकिन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का सम्मान नहीं हुआ। और ओम प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं मान्यवर, यह समाज को गुमराह करने का वक्त नहीं है। आपने भी पार्टी बनाया है तो आपने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाया, सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी का है नहीं। तो गुमराह करने का यह वक्त नहीं है। आजकल सलार मसूद के खून खानदान इनको प्यारे हो गए मानवर, जिसके खिलाफ लड़े महाराजा सुहेलदेव, आज जिनके खिलाफ महाराजा सुहेलदेव का संग्राम हुआ मानवर। राजभर समाज आज पूरा उत्साहित है, और इसलिए मैं भी कहना चाहता हूं कि दिल खोलकर जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने जो सम्मान और श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को किया है, उसका स्वागत करना चाहिए। नहीं लगा मानवर, आप ही की विधानसभा में ये झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, बसपा की गवर्नमेंट में लगा है। हम बसपा की तारीफ नहीं कर बैठे हुए मंत्री, यही इनके रेजिम में हुआ है। वही बगलिया में एक चर्चा आई महाराजा सुहेलदेव, चर्चा आई कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव जी की 40 फुट मूर्ति लगाने की घोषणा किया। हम उसका स्वागत करते हैं। स्वागत करता हूं इस नाते कि मैं सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, 22/12/2017 को मैंने चिट्ठी लिखा था माननीय मुख्यमंत्री को, चिट्ठी लिखा था माननीय देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को भी चिट्ठी लिखा, और उस चिट्ठी के माध्यम से 125 करोड़ रुपए का बजट अलॉट हुआ 2017 में। चिट्ठी मेरे पास है, और इस बजट 17 में अलॉट होता है, उसको इसी तरह पेंडिंग में रख दिया जाता है, क्योंकि उस गोल से मैं इस गोल में आ गया। अब उसके बाद महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगाने की घोषणा होती है, लेकिन जब गुजरात में सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति लगती है तो लिखा जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब पृथ्वीराज की मूर्ति लगती है तो पृथ्वीराज चौहान। मुगलसराय स्टेशन का नाम बदला जाता है, तब लिखा जाता है पंडित दीनदयाल के नाम के आगे लिखा जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि हमारे विधायकगण, मैंने देखा फेसबुक पे लोगों ने डाला था, हमारे कई विधायकों का मैंने निकाला है, देखा है, लोगों ने लिखा है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे। लिखा है कई लोगों ने, कम से कम 2500 विधायकों ने डाला है। मैंने देखा तो मुझे खुशी हुई कि कम से कम विधायकों को तो जानकारी है, तो कम से कम यहाँ से जानकारी। और मैं आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि जब ये सदन में नहीं थे, सदन से बाहर थे यहाँ, तब ये भी राजभर कहा करते थे। हमारे पास वीडियो है, माननीय गृह मंत्री जो वर्तमान है, मैं चाहूं तो अभी आपको सुना भी सकता हूं। जब माननीय अमित शाह जी वर्तमान गृह मंत्री जब ये भाषण देते हैं तो ये कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर थे और राजभर जाति एक ऐसी है जो लड़ाकू जाति, जिसे अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट में रखा था। ये गृह मंत्री का बयान आता है। और आप जब मूर्ति के आगे राजभर लिखना होता है तो बीजेपी आगे करती है कांडी सेना को, हिंदू युवा वाहिनी को, और बताते हैं कि छत्री हैं।
अरे मेरा इतिहास मत मिटाओ, मत हिस्सा दो, मत शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार दो, लेकिन मेरे इतिहास के साथ खिलवाड़ करोगे तब पूरा समाज तो तेरे साथ खिलवाड़ करेगा। नोट कर लेना, इसको नोट कर लेना, दुनिया मान जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर महाराजा सुहेलदेव के साथ 18 साल कोई नहीं जानता था। 18 साल मैंने गांव गांव घर घर घूम करके इतिहास को जगाया। गजेटियर जब यहां शासन था अंग्रेजों का, उसका संविधान था गजेटियर। अंग्रेजों का शासन था संविधान गजेटियर, मुगलों का शासन था संविधान ताइन अकबरी। उसमें लिखा हुआ है कि महाराजा सुहेलदेव भारत शासक थे, भारत शासक थे। लेकिन अगर आप क्षत्रिय और वैश्य बताने का काम करोगे तो ओम प्रकाश राजभर भी उनको राजभर साबित करने में पीछे नहीं हटेगा। इस नाते कहता हूं कोई कदम मत उठाना भाई, कोई कदम मत उठाना। अगर आप लगवा रहे हो हम उसका स्वागत करते हैं, कहोगे तो 1 लाख 2 लाख आप जुटाए हो, आप जितना जुटाए हो आप कहोगे तो उसका 4 गुना बिना पैसे में पहुंचा दूंगा मैं आपके स्वागत में, आपके स्वागत में पहुंचा दूंगा। जब तक राजभर नहीं लिखोगे तब तक पूरा समाज आपका बहिष्कार करेगा। नोट कर लेना, ये मैंने देखा समाज को टटोल करके। हमारे तमाम विधायकों को धन्यवाद देता हूं